किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है। जीना और जानना तो आसान है लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है कि यह है सागर, यह है राह, चारों तरफ देखो। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगी मछली को। आदमी के जीवन में जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाए तो प्रेम से ज्यादा झूठा शब्द और कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। धर्म प्रेम प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य से छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं की पाई और नहीं हो पाएगी। हम दोष देते हैं कि मनुष्य बुरा है, इसलिए नहीं कि प्रकट हो पाई। हम दोष देते थे कि यह मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते हैं, उन्होंने प्रेम को जहरीला कर दिया है, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। गलत सिद्धांतों को अगर हजार वर्षों तक दोहराया जाए, तो फिर हम यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना है एक बार एक सम्राट महल के नीचे एक पंखा बेचने वाला गुजरा और जोर से चिल्लाया कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने बनाए हैं, ये पंखे कभी भी नहीं देखे होंगे। और नीचे देखा राजा ने, तो गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण दो दो पैसे के पंखे चिल्ला रहा था, अनूठे अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया, पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखों वाले ने कहा कि महाराज दाम ज्यादा नहीं है पंखों का, लेकिन सिर्फ 100 रुपए रेट है। सम्राट ने कहा 100 रुपए, यह 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपए दाम, क्या है इसकी खूबी। उस आदमी ने कहा खूबी, यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता। सम्राट ने कहा इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वह सप्ताह भी नहीं चलता है, पूरा तो पूरा भी नहीं चलेगा। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी कर रहे हो, और वो भी एक सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे से मैं रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपए का दाम है, इससे अगर 100 वर्ष न चले तो जिम्मेदार मैं हूँ, रोज तो नीचे मौजूद रहता हूँ। फिर सम्राट ने कहा कि धोखा देके जाएगा कहाँ। वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। फिर उसको किस बल पे बोल रहा है ये देखा गया। पंखा 100 वर्ष में खरीद लिया गया, 100 रुपए में खरीदा। उससे कहा कि 7 दिन में तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया, लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा नहीं। लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन में पंखे वाला हाजिर हो गया। उसने कहा महाराज, कहना नहीं चाहता, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, ये 7 दिन में यह गति हुई, तुम कहते हो 100 वर्ष चलेगा, पागल हो, धोखेबाज हो, क्या कहते हो। उस आदमी ने कहा मालूम होता है कि आपको पंखा जलना नहीं आता, पंखा तो 100 वर्ष चलता है, पंखा तो गारंटेड है, आप पंखा जलते कैसे है। सम्राट ने कहा और सुनो, यह मुझे सिखाएगा कि पंखा कैसे किया जाता है। सम्राट ने पंखा उठाया और उसको उसका जलना सिखाया। सम्राट ने पंखा उठाकर उसके दिखाया कि यह बात कैसे उसने पंखा जला। उस आदमी ने कहा कि समझ गया भूल, यह पंखा गलत नहीं है, आपका जलने का जो तरीका है वो गलत है। पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप सम्राट हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके जलने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार 10 हजार वर्ष की संस्कृति का, यह आदमी फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, ये आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृति को दुआई चलती जाती है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ। और इसका यह फल है कि आदमी संस्कृति से गुजरा है, यह परिणाम उसका है। और कोई कहने की हिम्मत नहीं पाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 हजार वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम ने नहीं भर पाए, वह संस्कृति और धर्म गलत हो। और अगर 10 हजार वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कोई संभावना है कि इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर आदमी कभी प्रेम से भर जाए। 10 हजार वर्षों में जो नहीं हो पाया, वह आगे भी 10 हजार वर्षों में होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी आदमी हमेशा से यही है और यही रहेगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं को जिनकी दुआएं दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार हैं, कहीं हमारी बुनियाद चिंतन की दिशा तो गलत नहीं है। एक बीज को हम बोए और फल जहरीले हो, कड़वे हो, तो क्या सिद्ध होगा। सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है, उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोज भी नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फलेगा, तब फलाएंगे, और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10 हजार वर्ष में संस्कृति और धर्म ने जो बीज बोए हैं, ये आदमी उसका फल है। ये कड़वा है, ये घृणा से भरा हुआ है, लेकिन उसी की दुआई हम दिए चले जाते हैं। हम और सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी हत्या कर दिया और इसने जहर घोल दिया है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं कि कहीं खोजने जाना है उसे, वह है प्राणों की प्यास, हर एक के भीतर, हर प्राणों की सुगंध प्रत्येक के भीतर है, लेकिन चारों तरफ हमने परपोटा ओढ़ रखा है जो प्रकट नहीं हो पाता है।